कि रविवार है। उस दिन समय 12 बजे तकरीबन मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान हेतु एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 251 या 300 के आसपास जितने भी बालक बालिकाएं 90% से ऊपर जो कि इस समय 10th और 12th 2019-2020 की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, उनका सम्मान करने के लिए हमारे संगठन ने बेड़ा उठाया है। इसी क्रम में अभी उसके पहले भी हम लोगों ने हर जिलों में सम्मान किया और उससे प्रोत्साहन मिलता है समाज को, और हमारे समाज के जो मेधावी या अन्य बालक बालिकाएं हैं वो रुचि लेकर के और अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए पठन पाठन में वह अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर आगे अच्छे अंकों से परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं। इसी तारतम्य में संगठन द्वारा जो कि 7 तारीख को मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान हेतु ये कृष्णा ऑडिटोरियम रीवा में यह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 101 जो हमारे वरिष्ठ जन हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए, अच्छे कार्य किए हैं, उनको भी प्रोत्साहित करने का बेड़ा हमारे संगठन ने उठाया, तथा जो प्राचार्यगण, जो गुरुजन जिन्होंने इतनी मेहनत करके और उन बालकों को अव्वल लाने में उनकी सहायता की है, उनका भी सम्मान करने का हम सबको एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इसी हेतु हम सब यहाँ आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं और संगठन द्वारा इस तरह के नए आयाम स्थापित करने के लिए हम लोग समय समय पर ऐसे पुनीत कार्य करते रहते हैं। भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमने चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, जैसे कोचिंग है। कोचिंग संस्थान जो ब्राह्मण समाज के द्वारा संचालित हैं उनके द्वारा 50% हमने करवाया है। ऐसे ही विद्यालय, जो विद्यालय ब्राह्मणों की हैं, उनमें भी हमने 50% की स्कॉलरशिप, जैसा कि आप पूछ रहे हैं, स्कॉलरशिप ही होती है वो, फीस माफ़ करना, एक तरीके से समाज संगठन के द्वारा उनको प्रोत्साहित करने के लिए पारितोषिक के रूप में हम लोग ऐसा काम करते रहे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो तादाद है पूरे भारत में, जैसे बनारस को आइडेंटिफाई करते हैं, दिल्ली क्षेत्र को आइडेंटिफाई करते हैं, ये एक सामाजिक क्वेश्चन ही है, इसको पॉलिटिकली एंगल मत लीजिए कि यहाँ जिस तरह से लीडरशिप को अवॉइड किया जाता है, कई बार बहुत सारी सामाजिक क्षेत्र की चीज़ें इससे अवरुद्ध होती हैं, रुकती हैं। जो ब्राह्मणों की स्थिति है, वर्तमान स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, जो बिखराव है, जो सिचुएशन है कि अभी सब अलग अलग संगठनों के माध्यम से भी बटे हुए हैं, फिर किसी एक मंच पे क्यों आकर नहीं खड़े हो पाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो लोग ब्राह्मण समाज की बात करें उनके लिए। तो इस बारे में आप क्या? देखिए, हम लोगों ने 3-4 साल हो गए और 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके समक्ष में प्रस्तुत हुआ हूँ, और लगातार आप इस संगठन के नीचे, इस बैनर के नीचे हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, बहुत सारे संगठनों को हमने जोड़ने की कोशिश करी है। और अगर कोई व्यक्ति 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों को इकट्ठा करता है तो निश्चित तौर पर वो समाज को जोड़ने का ही काम कर रहा है, उससे कोई अवरोध पैदा नहीं हो रहा है। अगर 10 संगठन तैयार होते हैं तो 10,000 हमारे ब्राह्मण बंधु एक इकट्ठा परिवार की भांति काम कर रहे हैं। अब ये बेड़ा उठाने का कर्तव्य हमारे समाज के उन पुरोधाओं को है जो आगे आएं और हम सबको जोड़ करके और एक बैनर पर एक वट वृक्ष को बना करके आगे काम करें। इस नाते में हम लोग बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो समाज के काम करते हैं, उन सब लोग धीरे करके, और आप जो कह रहे हैं, निश्चित तौर पर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब एक ही बैनर के नीचे काम करेंगे।